हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छी होगी और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। देखिए साहब, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है उपसय संयोजन यौगिक। इसका ये पार्ट 1 बनाया जा रहा है। पार्ट 2 में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्लास की ओर, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल लाइनों के साथ। कहते हैं साहब, अभी काच हूँ इसीलिए चुभ रहा हूँ। अभी काच हूँ इसीलिए चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। अभी काच हूँ इसीलिए चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। इन इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है साहब। देखिए, अब यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक दंती लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एक दंती लिगेंड क्या होते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए साहब, ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु हो उन्हें एक दंती लिगेंड कहते हैं, एक दंत लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल की बात करें, H2O जल को यहाँ पर एक्वा पढ़ते हैं, ठीक है। इस लेसन में आप जल को एक्वा के नाम से जानोगे। तो एक्वा उदासीन एक दंती लिगेंड है। एफ फ्लोराइडो एक दंती लिगेंड है तथा NO+ नाइट्रोसिसियस धनायनिक एक दंती लिगेंड है, ठीक है। तो ये मैंने आपके एग्जाम्पल बताया, ये एक दंती लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है साहब। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एम्ब्री डेंटेड उभयदंतुक लिगेंड को उदाहरण से समझाइए। 2017 में आया हुआ है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लास्ट में आपको पता लगेंगे कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करा है, ठीक है साहब। उभयदंतुक लिगेंड वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, किंतु संकल यौगिक बनाते समय एक ही परमाणु को यूज करते हैं, उन्हें उभयदंती लिगेंड कहते हैं, ठीक है साहब। देखिए साहब, इसका एग्जांपल देख लीजिए। NO2- नाइट्रो, NO2- इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम बात करें CN जिसे बोलते हैं साइनो, है ना, तो उसको NC के रूप में भी लिख सकते हो, जिसको आइसोसाइनो भी बढ़ सकते हैं, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट है जी साहब। FeC2O4 का होल पावर थ्राइस और टोटल का होल और -3 में केंद्रीय धातु आयन की उपसय संयोजकता समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए साहब। देखिए, FeC2O4 का होल थ्राइस F3 में केंद्रीय धातु आयन की उपसय संयोजनता यानी कि समन्वय संख्या 6 है, क्योंकि संकुल में Fe से F2O4 द्विदंतक लिगेंड में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर दे रखा है CuNH3 4SO4 में Cu की ऑक्सीजन संख्या दर्शाइए, बताइए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं और इंटरमीडिएट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका ट्रिक यही सीख लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक की मैंने ऑलरेडी तैयारी कराई है अपने स्टूडेंट के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर चुके हो तो कोई बात नहीं, अगले ईयर के लिए हो तो हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो उसको अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। CU की हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, तो X यहाँ हो जाएगा और 4, तो यहाँ 4 से गुणा करोगे। ये एक चीज़ याद कर लीजिए, NH3 होता है अमोनिया। अमोनिया का जो ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 0 है, क्योंकि अमोनिया यहाँ पर लिगेंड है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से गुणा करोगे बाद वही आएगी, 0 ही निकल के आ जाएगा। देखिए साहब, तो 4SO4 हो जाएगा, इसका -2 होता है, -2 ये हमारा 0 हो जाएगा, X की वैल्यू निकल के प्लस का 2 निकल के आ जाएगा। मतलब किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ठीक है साहब। देखिए, इसका भी मैंने ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर पूछा है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर होल पावर क्या है, X है, तो हमें X की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है साहब। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है।
अब पहले आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसका +3 यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, और इसका Br का -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, और ठीक है क्लोरीन का भी -1 होता है, यहाँ 3 से गुणा कर दोगे, ठीक है। प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसका होता है बच्चों 1, तो 1 × 2 कर दोगे, और बराबर में हमारा मान लीजिए 3 होता तो -3 लिखते, बट यहाँ पर क्या हमने बराबर में x क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा, तो x हमने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास +3 और -6 बराबर x की वैल्यू -3 निकल के आ जाएगा, ठीक है साहब। अगला क्या है यहाँ पर, उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं उपसह संयोजन यौगिक होती क्या है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी आपको बताना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ। उपसह संयोजन संख्या, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। कहने का तात्पर्य धातु है कोई, धातु से जुड़े हुए जितने भी दाता परमाणु होते हैं उनसे उन संख्याओं को हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं साहब। देखिए इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। हमने इसकी x मान ली, इसका हमारा 0 होता है, तो 0 से 4 मोड़ों के बाद वही पढ़ने वाली है। SO2 का यहाँ पर -2 होता है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट में हो तो इससे काट दोगे तो यहाँ से निकल के x बराबर +2 आ जाएगा साहब। अगले बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट दे रखा है जी साहब। जलीय कॉपर सफ़ेद विलयन नीले रंग का निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देख पा रहे होगे आप लोग, जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ हरे रंग के साथ करता है। अगला यहाँ पर है जलीय पोटेशियम क्लोराइड के साथ चमकीला रंग दर्शाता है। देखिए साहब अब इसको हम हल कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जलीय कॉपर सल्फेट नीला H2O4SO4, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से है, जो कि दे रखा है, इसको रिएक्ट करा देना है, हमारा नीला बन जाता है CuH2SO4 का होल 4 और प्लस का 2, ये हमारा Cu जो बनता है ना साहब, इसको आप नीला बोलोगे है ना साहब। तो यहाँ पर जो नीला होता है कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो नीले रंग का प्राप्त हो जाता है। तो CuH2O4 और +2 एक ऐसा संकुल है जिसमें दुर्बल H2O लिगेंड F4 लिगेंड द्वारा प्रतिस्थापित होकर Cu4 और +2 हरा संकुल आयन देते हैं, तथा Cl- लिगेंड द्वारा प्रतिस्थापित होकर संकुल आयन यानी कि CuCl का पावर 4 CuCl का होल पावर 4 का टोटल का होल और -2 चमकीला रंग दे देते हैं। ये रिएक्शंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि रिएक्शंस के बिना केमिस्ट्री में नंबर नहीं मिलते हैं साहब। CuH2O का पावर 4 और इसके ऊपर हमारे पास +2 एक्वस फॉर्म में है, +4F = हमारे पास बनेगा CuF4 का होल -2। तो ये हमारा हरा अवक्षेप बन जाता है, जो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है साहब। अब देखिए दूसरा यहाँ पर टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान देखिए। CuH2SO4 और प्लस एक्वस में हम क्लोरीन को ले लें तो हमारा चमकीला हरा विलयन बन जाता है, वो हरा अवक्षेप बनता है, ये चमकीला हरा विलयन बन जाता है CuCl4 का -2, ये एक्वस फॉर्म में होता है और हमारे से यहाँ से जल निकल जाता है साहब। देखिए साहब अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है FeCN का होल पावर होल 6 का होल -3 में आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। देखिए Fe की बात करो तो यहाँ Fe बराबर 26 दे रखा है, फिर फेरस मतलब लोहा का यहाँ परमाणु क्रमांक दे रखा है। देखिए साहब हमें इस पूरे का हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको लिगेंड का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है वो याद करना पड़ेगा साहब। ये FeCN का पावर 6 और टोटल का -3 धातु आयन Fe धातु इलेक्ट्रॉन यहाँ पर N1 यहाँ पर मानोगे आप लोग। देखिए साहब N1 बराबर यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, N1 बराबर 23 हो जाएगा और N2 बराबर क्या हो जाएगा साहब, जी N2 बराबर 6 × 2। अब आप लोग सोचोगे 6 कहाँ से लिख दिया, क्योंकि साहब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जो मैंने 6 लिखा है
6 आपका ये रहा है ना, इसका 2 से गुणा कर दोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब हमारे पास निकालना क्या है, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन हमारे ये हो गए, ठीक है साहब। और ई ए एन जिसको बोलते हैं ई ए एन बराबर फार्मूला होता है N1 + N2। तो N1 हमारे पास 23 हो जाएगा, N2 12 और 23 को जो ऐड कर लेना यहाँ से हो जाएगा 35। तो इस प्रकार से यहाँ पर 35 राइट आंसर हो जाएगा साहब। देखिए साहब अगला यहाँ पर है कि साइंटिफिक के प्रभाव परमाणु निम्नलिखित के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए क्या होता है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा बहुत जरूर करना। प्रभावी परमाणु क्रमांक उपसंयोजन यौगिक के निर्माण को इलेक्ट्रॉन की भाषा में समझाने के लिए सर्वप्रथम सिडविक ने 1923 ईस्वी में किया था इसका उपयोग, ठीक है साहब। के अनुसार एक धातु परमाणु या आयन दाता समूहों के साथ उतनी ही संबंध संख्या में आबंध बनाता है जिसके संकुल में चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसे प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं, आगामी अक्रिय गैस की जितनी हो जाती है साहब। देखिए प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN बराबर फार्मूला होता है धातु का परमाणु क्रमांक माइनस का धातु की ऑक्सीजन संख्या प्लस 2 गुणा धातु की लिगेंड संख्या बराबर हो जाएगा फार्मूला निकल क्या क्या आ जाएगा, निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास। देखिए साहब ये गैस का विन्यास हो गया, यहाँ पर आप समझ सकते हो तालिका के माध्यम से। ये मैंने तालिका यहाँ पर अच्छे से बना दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जेड धातु यहाँ पर जेड ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर एक धातु का इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये लिगेंड से प्राप्त संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा EAN बराबर 24 + 26 24 + 12 बराबर 36 निकल के आ जाएगा साहब। अगला यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित के यौगिक के सूत्र लिखिए। टिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रोन। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोबाल्ट का यहाँ पर CO मैंने लिख दिया, यहाँ से याद करते हैं। और ये एथिलीन डाई एमीन है, तो इसका एथिलीन EN ये उसका फार्मूला होता है। तो EN का होल पावर मैंने 3 लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दे रहे हैं। और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, यहाँ पर आप समझ सकते हो सिंपल सा फार्मूला है। अगला यहाँ पर टाइप की दे रखा है डाई क्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 नाइट्रेट। देखिए साहब तो यहाँ पर क्रोमियम दे रखा है तो Cr लिख लोगे, एक्वा मतलब H2 मैंने ऑलरेडी क्लास को स्टार्ट किया था तभी बता दिया था आपके लिए। और Cl का मतलब यहाँ पर हो गया डाई क्लोरो। अब नाइट्रेट का मतलब क्या है, नाइट्रेट मतलब NO3 जैसा यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 का क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो हेक्सा मतलब CO, हेक्सा देखिए साहब क्या होता है, हेक्सा एमीन, हेक्सा बोलते हैं 6 और एमीन होता है NH3 को एमीन बोलते हैं। तो हेक्सा एमीन ये हो गया और क्लोराइड Cl3 हो गया, ठीक है साहब। और कोबाल्ट ये हमारे पास कोबाल्ट हो गया। तो कितने इंपॉर्टेंट फार्मूला था आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। देखिए IUPAC आपके 2 मार्क्स में आते हैं, कभी कभी 3-4 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 3 × 2 भी कर सकते हो, 6 नंबर का आता है IUPAC, ठीक है। एक्वा आयरन 3 क्लोराइड, तो यहाँ आप कैसे पहचानोगे, तो एक्वा ये जल होता है तो एक्वा लिख दिया हमने। यहाँ पर 6 एक्वा आयरन की यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 3 दर्शाई गई है तो 3 क्लोराइड, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। और यहाँ पर टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, बस सिंपल सा होता है, आपको समझना पड़ेगा सारे लिगेंड का। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हो अगर आप लोग कहोगे तब, ठीक है। निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम दर्शाइए। तो यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, टेट्रा एमीन डाई एमीन कोबाल्ट क्लोराइड हो जाएगा, है ना, आयरन हेक्सा साइनो फेरट हो जाएगा साहब। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सॉल्व करा चुका हूँ। फिर से यहाँ पर कुछ सूत्र बनाने के लिए दे रहा है ये, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र दर्शाइए। तो टेट्रा एमीन डाई क्लोरो क्रोमियम 3, तो यहाँ पर Cr NH3 का होल पावर 3 और Cl। दूसरे की बात करें पोटेशियम K3 Fe
और Cn का पावर 6। तो इस प्रकार से समझ सकते हो आप लोग बड़ी इजीली। अब यहाँ पर पुनः यहाँ पर IUPAC बहुत आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। CuCN का होल थ्राइस हो जाएगा पर डाई क्लोरो रोबिसिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट 5,4 सल्फेट। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा सोडियम हेक्सानाइट्रेट एन क्रोमेट, है ना साहब। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित उपसंयोजन युग की IUPAC के नाम दर्शा दीजिए। तो CrH2O का होल पावर 4 और Cl2NO3 और K2NiCN का पावर 4। तो इसको बोलते हैं डाई क्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 और नाइट्रेट हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा साइनोनिकेलेट, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए IUPAC थोड़े टफ हैं बट आपको याद करने पड़ेंगे, यही इसका तरीका है ना। NiNH3 6 और Cl2 MnH2O और 6 इस प्रकार से हो जाएगा हेक्साएमीन निकेल सेकेंड क्लोराइड, है ना। अगला हो जाएगा हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड नंबर पे है, ये हमारा आयन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न का IUPAC नाम दर्शाइए। तो साहब IUPAC नाम भी इम्पोर्टेंट रखता है किसी भी फील्ड में, है ना साहब। मैं बार बार बोल रहा हूँ IUPAC हर साल आपके 2 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, CrClH2O का होल पावर 5 और Cl2, ये हो जाएगा पेंटा एक्वा क्लोराइड क्लोरोड्रोक्रोमियम 3 क्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, 2016 में आए हुए हैं, 2 मार्क्स में पूछे गए थे। COCO3 और NH3 का पावर 5 और यहाँ पर Cl हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं पेंटाएमीन कार्बोनेट कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये अगला हो जाएगा आपका पोटेशियम पेंटासाइनोनाइट्रोसिल ऑक्साइड सेकेंड हाइड्रेट। अगला है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, है ना। समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिए। ठीक है, IUPAC के क्वेश्चंस में बार बार क्यों रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है ना। K3CrCN पावर 6, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट, यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या भी लिखना जरूरी होता है। CuNH3 और 6, ये हमारा बच जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोरो सल्फेट। याद कर लीजिए, सारे IUPAC में बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पर सारे IUPAC कराने वाला हूँ इसी क्लास में, तो बन रही वीडियो के साथ। CuNH3 5 और Cl और Cl2, है ना साहब। तो ये हो जाएगा पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगला है यहाँ पर डाईएमीन नाइट्रोप्लेटिनम, यहाँ पर सीख लीजिए, जो आप देख रहे हो ब्रैकेट में, ये इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है। अगला यहाँ पर दे रखा है, सारे IUPAC कराऊंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। देखिए NiNH3 होल पावर 6 और Cl2, अगला हमारा Mn और H2 होल पावर 6। तो सीखेंगे, उससे बोलेंगे हेक्सा एमीन निकल सेकेंड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन। ठीक है साहब, पहले बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर 2017 में आए हुए क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पर। K4NiCN का होल पावर 4, तो यह जगह पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, यहाँ पर जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो 0 होती है, साइनेट की आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये हमारा जगह डाई क्लोरो बिस एथिलीन डाईएमीन और बिस का नाम होता है ये, और ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट और 3 नंबर की ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी, और लास्ट में लिख दूंगा क्लोराइड। देखिए कितने इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ IUPAC, है ना। क्लास में बने रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। CrNH3 और 5 और CO3 और Cl का IUPAC नाम बताइए। देखिए साहब 2 मार्क्स में आए हुए हैं, तो पेंटाएमीन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेंटाएमीन कार्बोनेटो क्रोमियम, यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या 1 लिख ली, यहाँ पर क्लोराइड कर दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम बताइए साहब। तो ये हो जाएगा ये वाला देखना है, ये वाला यौगिक के लिए, तो ये हो जाएगा ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम 3। अगला यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए, और पोटेशियम ट्राईऑक्सोलेट, ये देख रहे हैं आप C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सोलेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेट। यहाँ पर 3 लगा तो 3, यानी कि ट्राईऑक्सोलेट फेरेट। जो एफ का मतलब बच्चों यहाँ फेरेट से उसकी ऑक्सीजन संख्या 3 होती है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर,
अगला यहाँ पर दे रखा है कि जटिल यौगिकों में आयनन समव्यवस्था को समझाइए। ये क्या होता है? आयनन समव्यवस्था हैंडल हुई। ये समव्यवस्था सहसंयोजक गोलक तथा आयनन समूह या आयन के विनिमय के कारण होती है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो NH3 का होल पावर 6Cl2 और तथा NH3 का पावर 5 यहाँ से हो जाएगा NH3 और Cl। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट एग्जाम्पल के आपके नंबर नहीं मिलने वाले हैं साहब। उप संयोजन यौगिक के समक्ष विपक्ष में के एक उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। ऐसे समावयवी यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन चारों ओर लिगैंड की स्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। ये घटना ज्यामितीय समावयवी कहलाती है। इन घटनाओं के समरूप को निम्न प्रकार से एक जैसे दो लिगैंड एक ही दिशा में रहते हैं, जबकि विपक्ष रूप में एक जैसे दो विपरीत दिशा में होते हैं। इस कारण इसे सम विषम समव्यवस्था भी कहते हैं साहब। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। PtBrCl NH3 का पावर 2 जटिल दो समावयवी समपक्ष तथा विपक्ष संभव हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब अगले यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिया है उन्होंने कि निम्नलिखित के सभी समावयवी बनाइए। समावयवी आप लोग सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए PtNH3 का होल पावर 4 और Cl2 और +2। तो ये पहला वाला मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। PT तो हमने PT यहाँ लिख लिया और यहाँ पर Cl2 दो है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक Cl2 यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर Cl लिख दूंगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर NH3 पावर 4 है, NH3 यहाँ लिख दिया, NH3 यहाँ लिख दिया, NH3 यहाँ लिख दिया, NH3 यहाँ लिख दिया, मतलब चारों कंडीशन में NH3 लिख दिया और लास्ट में आप +2 इंक्लूड जरूर करोगे। इसी प्रकार से ऐसा दे रखा है PT, सॉरी यहाँ पर गलत नहीं, पहला ही है यहाँ, ये समपक्ष हो गया। अब विपक्ष के लिए आप ऐसा इंक्लूड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही बना सकते हो। ये समपक्ष हो गया विपक्ष के लिए। अब बढ़ते हैं अगला, यहाँ पर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का अगला आंसर है जी साहब। PtNH3 और 4 और Cl2 और +2 के समृक्ष, ये इसका समृक्ष हो जाएगा ClCl और BrIPb, और विषम की बात करें तो Cl और Cl, मतलब ClCl का और BrI का। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो इस चित्र भी आपको बनाने हैं साहब, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए बोल रहे हैं हम आपसे। ठीक है साहब, अगला है स्पेक्ट्री रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, दुर्बल लिगैंडों के माध्यम से इसमें अंतर बताइए। तो लिगैंडों को उनकी बढ़ती हुई और क्षेत्र प्रबलता के क्रम को एक श्रेणी से दूसरी क्रम में विस्तृत किया जाता है, और इसी क्षेत्र के विक्षेपण के मात्रा में क्रम को विस्तृत करने की हम स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिए। निम्न क्रिस्टल क्षेत्र विटापन ऊर्जा मान वाले लिगैंड क्षेत्र लिगैंड है। इस प्रकार के लिगैंड के लिए जहाँ P युग्म मान ऊर्जा है, जबकि उच्च मानो तो लिगैंड प्रबल लिगैंड होता है, इसके लिए आप कंडीशन होती है डेल्टा P लेस देन और P। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर कुछ NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा सो मैंने यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आपसे बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास 12th के लिए। ठीक है साहब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। ठीक है, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना साहब। निम्न संकुल को उनके आयनों विलयनों की चालकता को वृद्धि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन से देखिए साहब, यहाँ पर हमारे पास कुछ यौगिक दे रखे हैं, इसको हम व्यवस्थित करने वाले हैं। समन्वय के बाहर उपस्थित आयन या अणु आयनिनी होते हैं। एक संकुल जितने आयन देगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी, अतः संकुल आयनों की व्यवस्था का क्रम निम्न प्रकार से हो जाएगा। तो ये आप क्रम को अच्छे से याद कर लीजिए, है ना, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्स्ट आयन, फिर दूसरा आयन, फिर तीसरा आयन, फिर चौथा आयन, ये अच्छे से आपको बनाने पड़ेंगे साहब, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अष्टफलकीय संकरों में
निम्न की व्याख्या को स्पष्ट कीजिए। वीवीटी किस प्रकार से प्रेजेंट करती है, क्या इसका फंडा होता है, इसको समझाइए। देखिए वीवीटी के अनुसार CuH2O 6 और +2 में sp3 और D2 संकरण पाया जाता है। संकरण क्या होता है? संकरण 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप यहीं इतना समझिए, संकरण 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तथा इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। ये Y कक्षक संकुल होता है क्योंकि इनमें 2 YD कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तथा इनमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें दुर्बल लिगैंड यानी कि H2 होता है बच्चों, उसको दुर्बल लिगैंड के नाम से भी जाना जाता है। H2 को हम दुर्बल लिगैंड कहते हैं और H2 को एक्वा भी कहते हैं, एक्वा ये भी नोट कर लीजिए, है ना। इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। तो आपको इतना ही लिखना है। तो इस प्रकार से ये समझ में आप लोगों के आगे होगा। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाओगे तो आपको क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहेगी, है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे इन क्वेश्चनों का PDF मिले तो लिंक, सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस PDF का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे फेसबुक पेज का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो मैसेज के थ्रू, है ना। मैं आपका एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट।